से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जयंत चौधरी एक बार फिर से चुने गए अध्यक्ष, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। जयंत चौधरी 2025 तक होगा जयंत चौधरी का कार्यकाल, राष्ट्रीय कार्यकाल। और आपको ये भी बता दें कि चुनावी प्रक्रिया संपन्न। शिवचरण सिंह थे मुख्य चुनाव अधिकारी, आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने इस बात की जानकारी दे दी है। एक और नया पद मिला है, एक और नई जिम्मेदारी है और अब उस नई जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ना होगा और 2025 की नई राह भी होगी, नई जिम्मेदारी भी होगी और इसके अलावा चुनौतियां भी कई होगी। 2025 का तक ये कार्यकाल होगा। जयंत चौधरी का राष्ट्रीय कार्यालय पर चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई उनकी। शिवचरण सिंह थे मुख्य चुनाव अधिकारी। तो आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने इस बात की जानकारी दे दी है कि जयंत चौधरी एक बार फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। एक बार फिर से जयंत चौधरी को अध्यक्ष चुन लिया गया है, नई जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए, हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर जो इस समय तस्वीर दिखा रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल की, ये जयंत चौधरी एक बार फिर से चुने गए हैं अध्यक्ष। ये वही तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो लेटर है उसी की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 2025 तक इनका कार्यकाल होगा, एक नई जिम्मेदारी और तमाम नई चुनौतियां भी होंगी। राजकुमार चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, जयंत चौधरी एक बार फिर से अध्यक्ष चुने गए, नई जिम्मेदारी उनके सामने और कई चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल काजल, निश्चित तौर पर 1.5 बरस पहले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद उन्हें कोरोना काल के दौरान एक ये जिम्मेदारी दी गई थी और राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें मनोनीत किया गया था। लेकिन क्योंकि एक चुनावी प्रक्रिया होती है, एक विधिवत तरीके से संविधान के हिसाब से चीजें चलनी होती हैं, अब अगले 2 साल तक उन्हें एक जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो एक बार फिर पार्टी को देने का निर्णय लिया गया है। आज इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई इनके पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर दिल्ली में। उसमें बाकायदा एक चुनाव अधिकारी बनाया गया और पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। 2025 तक के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी एक बार नए सिरे से हो गई है। जयंत चौधरी अब एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के चुने गए हैं और 2024 के चुनावों को लेकर तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं, तमाम तरह के खतौली के भी चुनाव हुए हैं, अभी बाई इलेक्शन हुआ है। उसके बाद जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाई है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत अपने क्षेत्र में, जो उसका क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश पड़ता है, उसमें तकरीबन 11 के आसपास उसके विधायक अब कुल मिला के 13 विधायक हो गए हैं। खतौली से मदन भैया को उन्होंने विधायक चुना और अब एक नई अब जयंत चौधरी को अपनी कार्यकारिणी का गठन करना होगा। अब आगे किस तरीके से जिम्मेदारियां किस किस को दी जाती है और 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल अपनी रणनीति बनाएगा, इसका निर्णय भी लिया जाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2024 को ध्यान में रखते हुए, 2024 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। काजल, इसको नई जिम्मेदारी नहीं कहा जा सकता क्योंकि संविधान में एक व्यवस्था होती है। अगर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी को निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति दी जाती है और उसमें तमाम मानक होते हैं। नए अध्यक्ष का चयन कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो उसको संपन्न करना होता है। उसी के तहत एक बार फिर, क्योंकि वो पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फिर एक बार उन पर विश्वास जताया है और एक मत होकर सभी जितने भी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे उन्होंने एक मत होकर उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। अब एक बार फिर प्रथम कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल के प्रथम कार्यकर्ता के तौर पर जयंत चौधरी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए जयंत चौधरी, 2025 तक इनका कार्यकाल होगा, आगे इलेक्शन भी होंगे और उसमें भी कई चुनौतियां उनके सामने होंगी।